नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। नेट जेआरएफ की जो रिवीजन क्लासेस हम लेकर आते हैं उसमें अगली क्लास है आज अति महत्वपूर्ण आपके लिए। परीक्षा में हर बार ही यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो अब की बार भी आएगा। अब देखो भाई, रासो शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में विवाद रहा है। किसी ने कुछ माना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है, रहस्य से हुई है, रासक से, रस से। इस तरह से विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा है और फिर सर्वसहमति से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मत को मान्यता दी गई कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रासक से हुई है, जो कि एक उपरूपक है। तो अब देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गारसादी तासी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है और फिर 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको बताना है कि उसमें से कौन सा सही है। तो अब देखो, जैसे राजसूय, राजसूय शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है ऐसा मानना है गारसादी तासी का। इसी तरह से राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, यह माना है भाई हरप्रसाद शास्त्री जी ने। बोधगान और दोहा वही है ये हरप्रसाद शास्त्री जी। और राशक शब्द से, ये देखो राशक शब्द से नरोत्तम स्वामी ने माना है, लेकिन जो सर्वसहमति बनी थी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के राशक जो उपरूपक के रूप में उन्होंने प्रयोग किया था उससे बनी थी भाई। तो राशक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति नरोत्तम स्वामी ने मानी है। रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल है भाई, ये इनका सरनेम था ये, और आगे लगा लेना काशी प्रसाद जायसवाल। इन्होंने माना है कि रहस्य से हुई है। और इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है भाई। ये भी पूछा गया है 1-2 बार, तो आप इसको महत्वपूर्ण मान के चलो। ये राजसूय भी पूछा गया है, रसायन भी पूछा गया है। अब देखो रास, रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है माना है किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी जो सुष्ठु आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने क्या कहा भाई? रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसी तरह से राशक उपरूपक से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, किसने माना है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है कि राशक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। और राउस या रस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है मानना है भाई राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। और रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है माना भाई दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त ने। और इसी तरह से देखो भाई, रासक फिर रास, आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद, तो ऊपर लिखते हैं भाई इसको। देखो ये है भाई राशक, राशक से फिर रास, रासा, यहां लिख देते हैं भाई ऊपर। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि राशक था ये, राशक से फिर रासा बना, रासा से फिर रासू बना, और रासो से फिर रासो बना। ये कहा भी गणपति चंद्र गुप्त ने। ये इनका मानना है। ये था भाई रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में जो विवाद रहा है विद्वानों में, उनके बारे में। अब हम देखते हैं भी पृथ्वीराज रासो जो हमारा हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है और कुछ लोग इसको प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक और कुछ अप्रामाणिक। अब देखो ये विवाद भी काफी रहा है, क्योंकि जो विभिन्न विद्वानों के अनुसार इस रचना को अप्रामाणिक घोषित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में अब इसे हम सर्वसहमति से अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। तो देखो भाई, प्रामाणिक मानने वालों में है श्याम सुंदर दास। अब देखो यहाँ ये सब नाम आप जानते हो, लेकिन वहां कंफ्यूजन होता है भाई, माइंड में डाउट आता है कि कौन सा किस में था। तो हम एक ट्रिक से देखेंगे इसको अच्छे से। अब प्रामाणिक है, प्रामाणिक माना है भी श्याम सुंदर दास ने। तो आप ये मान के चलो कि श्याम सुंदर दास, यानी कि इन्होंने तो सुंदर बता दिया, तो क्या प्रामाणिक है? ये तो सुंदर है ये रचना, तो कोई डाउट नहीं है। अब इसी प्रकार जैसे मिश्र बंधु है,
मिश्र बंधुओं ने मिश्री की तरह है, तो यानी कि ये भी प्रामाणिक है, अच्छी है। और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है जैसे, तो मोहनलाल इसको आप याद कर लीजिए जोड़े की, जैसे श्री कृष्ण है उनको तो रस के भरे हुए थे, तो वो तो सही हर चीज को ही सही मानते थे। और इसी तरह से कर्नल टाड कि ये तो देखो बिल्कुल है ना, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम भाई ये प्रामाणिक रचना है, कर्नल टाड। अब देखो भाई अर्ध प्रमाणिक, कुछ लोग इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, इन्होंने तो माना भाई प्रमाणिक कि ये रचना प्रामाणिक है। इनका मानना है कि ये अर्ध प्रामाणिक है, यानी कि कुछ अंश इसका प्रामाणिक है और कुछ अप्रामाणिक है। इसमें देखो भाई पूछे गए हैं, ये मुनि जन विजय भी पूछा गया है। मुनि जन विजय नेट परीक्षा में बहुत बार, क्या हर बार ही आता है। मुनि जन विजय ने माना है अर्ध प्रमाणिक। इसके साथ ही फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है अर्ध प्रमाणिक। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी माना है अर्ध प्रमाणिक, और फिर दशरथ ओझा ने माना है क्या, अर्ध प्रमाणिक। तो अर्ध प्रमाणिक में हो गई मुनि जन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा। फिर अप्रामाणिक में आते हैं भाई, अप्रामाणिक कौन मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले याद रखना, ये याद भी होगा ये तो, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि जो पृथ्वीराज रासो है ये अप्रामाणिक है। फिर इनके साथ ही है देवी प्रसाद, ये भी मानते हैं कि ये अप्रामाणिक है। फिर कविराज श्यामल दास, यानी कि श्यामल दास मानते हैं, कविराज श्यामल दास ये पूरा एक ही नाम है, ये मानते हैं कि ये अप्रामाणिक है। और फिर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, ये भी एक ही नाम है, इनका भी मानना है कि ये अप्रामाणिक है। और फिर डॉक्टर वूलर का मानना है कि अप्रामाणिक है, और मुरारी दान का भी मानना है कि अप्रामाणिक है। अब देखो सबसे पहले जो अप्रामाणिक का मुद्दा उठाया वो डॉक्टर वूलर ने उठाया था भाई, क्योंकि ये कश्मीर में गए हुए थे और वहां पे जो पृथ्वीराज विजय जैनक की एक रचना है, आप सब लोग जानते हो लिटरेचर पढ़ने वाले, तो वो रचना इनको प्राप्त हुई। और फिर इन्होंने कहा कि ये तो अप्रामाणिक रचना है, वास्तविक रचना तो वो है और उसके कवि भी अलग हैं। तो इस प्रकार से ये विवाद बना रहा। और अब हम अगर इसको एक पूछ लिया जाए हमसे कि पृथ्वीराज रासो कैसी रचना है, तो हम उसको अर्ध प्रमाणिक में रखेंगे भाई। ये था हमारा कुछ रासों से संबंधित विवादित पहलू और पृथ्वीराज रासो से संबंधित विवादित पहलू, जहां से हर बार नेट जेआरएफ या कॉलेज सा एक प्रोफेसर भर्ती उसमें पूछा जाता है भाई परीक्षाओं में। अब ये जो ऐसी वीडियो हम जो आपके लिए बना रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए रिवीजन क्लासेज, वहां से हमारी प्रत्येक वीडियो से आपको 1-2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप अपनी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने के लिए हमारे विबोध एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अधिक संपर्क के लिए आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।